आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मैं फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर मैं फिजिक्स के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आ चुका हूं। आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ऑनली में केवल 18 ही प्रश्न लेके आया हूँ, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हैं। आप इस सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार कर लीजिए, मैं एकदम गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। यहाँ से आपके सभी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ से मैं आपको प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। कुछ विद्यार्थी के कमेंट आते थे कि सर आप हिंदी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया कीजिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ। आप आसानी से अपने क्वेश्चन सभी को आपको टिक लगा लेना है। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाले हैं। आपका फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम के लिए। मैं यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ सबको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको सभी में प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ कि बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है। आपका फिजिक्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। इसमें जो मैं पहला प्रश्न लेके आया हूँ आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। पहला प्रश्न जो लेके आए हो आपका थर्मोडायनेमिक्स लॉ, आपको उष्मागतिकी का आपको सभी नियम आपको पता होना चाहिए। आपके सबसे ज्यादा इसमें जो नियम इसके इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा इसमें जो आपका नियम इसका इंपॉर्टेंट है आपका जीरो का इसका नियम होता है, शून्यवा नियम जो होता है, शून्य का नियम थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मागतिकी का। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है आपका। और इसमें का जो सेकंड लॉ आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का आपका शून्य नियम और आपका सेकंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट आपका होता है नियम। इन दोनों को आपको बिल्कुल 100% आपको तैयार कर ही लेना है। और इसके सभी नियम आपको एक बार फिलहाल के लिए आपको पढ़ लेना है, जिससे आपको याद हो जाए और आप अपने एग्जाम में लिख सको। ये नियम बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें से एक या दो नियम बिल्कुल हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है, इसलिए आपको सभी नियम आपको पता होना चाहिए उष्मागतिकी के। फिर अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए लेके आए हुआ हूँ, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोड की व्याख्या आपको तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट कभी भी पूछ लेता है, 2 या 3 नंबर में प्रश्न आपका आता है हर साल। फ्रीडम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता कोड की व्याख्या आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एक्सप्लेन द टर्म, आपका स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जिसे हिंदी में विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। आपको शॉर्ट नोट आपको कभी भी प्रश्न आपका ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। फिर आपको एक्सप्लेन द बॉयल लॉ, बॉयल का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। आपको बॉयल नियम भी आपको तैयार कर लेना। आपके अगले साल प्रश्न आपका पूछा गया था, अवध यूनिवर्सिटी में काफी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा गया थे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, आपका जो उष्मा इंजन की जो दक्षता क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द आइसोबैरिक प्रोसेस, आपको जो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसे हिंदी में समदाब रेखीय प्रक्रिया बोलते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है प्रोसेस आपको। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट इज द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड भी कोई पूछ लेता है, जेनर डायोड भी पूछ लेता है, इसलिए प्रश्न यदि आपकी यूनिवर्सिटी में है तो आपको तैयार कर लेना है सभी के डायोड के बारे में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जल्दी से, इसी में आपका और भी दिया हुआ है, लॉन्ग में प्रश्न आपका पूछा गया था अगले साल कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, यानी पीएन जंक्शन में डिप्लेशन पर के गठन की आपको व्याख्या कर देना है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ व्हाट इज द मल्टीमीटर, ये प्रश्न अगले साल भी प्रश्न पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, इसलिए इसको मैं इस बार भी रख दिया हूं। आपका रिपीटेड प्रश्न है आपका मल्टीमीटर क्या है, इसके द्वारा जो आपका प्रतिरोध होता है, वोल्टेज और धारा के जो मापन किया जाता है, इसके सिद्धांत की आपको व्याख्या भी आपको कर देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से ये भी देख लीजिए, what are the law of equation of energy and proved that the ratio of the two specific heats of an ideal gases is, आपका यहाँ से जो आपकी दी हुई है ऊर्जा की जो समविभव विभाजन का जो नियम होता है, ऊर्जा की जो सम विभाजन का नियम होता है, इसको आपको लिख देना है, इसको सिद्ध कर देना है। मतलब आपको सिद्ध आपको पता होना चाहिए सिद्ध करना। और आदर्श गैस के दो विशिष्ट तापों का अनुपात ये होता है, आपको सिद्ध करके आपको बता देना है। ये आपका प्रश्न अगले साल पूछा गया था 2022 में काफी यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं इसको इस बार रखा हुआ हूँ। इसमें जो प्रश्न में लेके आया हूँ आपके 2022 का, इसमें मॉडल पेपर भी शामिल है और इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, जिसके वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं यदि आप सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लेते हो तो।
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन द सीपी और सीबी। ये सभी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीपी और सीबी के बीच में क्या अंतर होता है सभी को पता है। सीपी माने सीबी इक्वल टू आर होता है। इसके बारे में आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए। इसका जो कैसे इसको प्रूव किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर कुछ ऐसा और भी आपको तैयार कर लेना है, जैसे कि आपका जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉमसन प्रभाव भी आपको देख लेना है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ये भी आपको देख लेना है। कार्नोट थ्योरम क्या होती है, कार्नो प्रमेय भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए। मैक्सवेल का संबंध यानी मैक्सवेल समीकरण भी आपको सही से पता होना चाहिए। मैक्सवेल आपका इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है वेगों के वितरण के मैक्सवेल के नियम आपको देख लेना है। वेगों के जो वितरण के लिए जो मैक्सवेल के नियम है ये भी आपको तैयार कर लेना है। आपका ये बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर आपको विकिरण का सिद्धांत क्या होता है, कभी भी प्रश्न पूछ लेता है कि विकिरण का सिद्धांत क्या होता है और ब्लैक बॉडी विकिरण क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। फिलहाल के लिए एक बार पढ़ लेना सभी प्रश्न। प्लांक का नियम क्या होता है, प्लांक रेडिएशन लॉ क्या होता है, ये देख लेना सभी लॉ। आपको नर्सट प्रमेय क्या होता है, नर्सट प्रमेय के बारे में भी आपको नॉर्टन प्रमेय देख लेना। सॉरी यहाँ से नॉर्टन प्रमेय क्या होती है, नॉर्टन प्रमेय भी आपको एक बार देख लेना है फिलहाल के लिए। देखिए मैं यहाँ से आपको बताया दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए आप कहने की तरफ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। मैंने ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। चाहे आप बीएससी अपना जेडबीसी से कर रहे हो या पीसीएम से कर रहे हो, कहने की तरफ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, मैंने सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। देखिए जो इसमें जो अगला प्रश्न आपका लेके आया हूँ, आपका जूल का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। रुद्धोष्म पराक्रम क्या होता है, स्टीफन का आपको और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम आपको देख लेना है। और आपका उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय आपका इरिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ये भी आपको देख लेना। पराक्रम आपको अर्धचालक क्या होता है ये भी आपको देख लेना। एलईडी के बारे में एक बार फिलहाल के लिए पढ़ लेना है। लाइट इमिटेड डायोड के इसका फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए। इसकी संरचना कभी पूछ लेता है। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ का नियम भी आपको देख लेना है। मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। ये आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके हेल्पफुल ये प्रश्न होने वाले हैं। मैंने आपको सभी प्रश्न आपका दिखा दिया। सभी प्रश्नों अपने नोट्स या सीरीज वगैरह में आपको टिक लगा लेना। इतने ही प्रश्न आपको पढ़ लेना। केवल इसमें 18 ही प्रश्न में लेके आया हुआ हूँ। यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में अधिकतर आपके 2 या आपके शॉर्ट नोट में जो आपके प्रश्न आते हैं 10 या फिर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और अत लघुत्री में जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 5 पूछे जाते हैं, आपको लॉन्ग में जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि टोटल आप काउंट करोगे तो आपके 18 प्रश्न ही हो जाते हैं। मैं टोटल इसमें 18 ही प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। मैं इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना अपने यूनिवर्सिटी के लिए। मैं इतने से ही आपका 80 से 90% मेरे यहाँ से क्लियर होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।